गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन लेके आए हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे अपन डोमेन और रेंज का पता लगाते हैं और वो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो सभी ने देखो इन्वर्स से पहले 11th में आपने सभी ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ पढ़े होंगे अच्छे से। जैसे मैंने एक डायग्राम बना रखा है y बराबर साइन थीटा, तो थीटा यहाँ डोमेन है और y रेंज है। डोमेन मीन्स प्रांत और रेंज यानी परिसर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी समझ सकते हैं। तो y इक्वल्स टू साइन थीटा। आप थीटा की वैल्यू जैसे मैंने 90 के डिफरेंस पे ली थी, तो 0, 90, 180, 270, 360 इस प्रकार से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव वैल्यू ले ली है। उनकी वैल्यू जानते हो सभी। 0 पे वैल्यू 0 होती है, π/2 पे 1, पाई पे 0, इस प्रकार से ये वैल्यू रख दी मैंने। और इसका ये ग्राफ बना दिया। देखो 0 पे वैल्यू 0 रहती है, यहाँ π/2 पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, पाई पे जो वैल्यू होती है वो 0, 3π/2 पे इधर देखो 3π/2 पे जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, 2π पे 0 होती है। इसी प्रकार नेगेटिव की तरफ। तो इसका जो डोमेन निकला था आपको पता है कि डोमेन यानी अक्ष के ऊपर जो वैल्यू लेते हैं उसको बोलते हैं। तो अक्ष पे वैल्यू में प्लस इनफाइनाइट तक जा सकता हूँ। इस प्रकार से ये ग्राफ इधर माइनस इनफाइनाइट तक जा सकता है। तो इसका डोमेन साइन थीटा का रियल होता है, यानी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। और रेंज जो होती है, रेंज यानी y की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो मैक्सिमम 1 प्राप्त हो रही है और मिनिमम -1 प्राप्त हो रही है। तो इसकी रेंज होती है -1 से 1। यानी साइन थीटा है, उसका डोमेन यानी प्रांत होता है वो रियल होता है, और रेंज यानी परिसर होती है वो क्लोज -1 टू +1। अब इनवर्स की बात करें अपन, तो इनवर्स का ग्राफ बनाते हैं। तो इनवर्स का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने कि भाई आपके पास जो डोमेन है वो कन्वर्ट हो जाती है रेंज में, और रेंज है वो कन्वर्ट हो जाती है डोमेन में। यानी ये जो रेंज थी वो तो अक्ष पे रिपीट शो कर दी मैंने, देखो उधर ग्राफ में, और जो डोमेन था वो y एक्स पे रिपीट कर दिया मैंने। लेकिन जो इनवर्स का जो ग्राफ होता है वो डिफाइन होता है केवल डोमेन -1 से 1 होगा और रेंज -π/2 से +π/2। ये चलो रेंज तो डोमेन बन गई, लेकिन डोमेन है वो रेंज नहीं बना पूरा। देखो केवल -π/2 से +π/2 ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको ये भी पता है कि फंक्शन तभी होता है एक जब डोमेन रिपीट ना हो। जैसे ग्राफ बनाएंगे अपन, देखो कि भाई 0 पे वैल्यू 0 होती है और 1 वैल्यू इधर π/2 की होती है, तो और इधर -π/2 की वैल्यू -1 होती है। तो आपका जो ओरिजिनल ग्राफ बनेगा वो इतना ही बनेगा, बस यही बनेगा बेटा, इससे आगे नहीं। -π/2 से +π/2। क्यों? क्योंकि ये देखो -1 से 1 तक की वैल्यू को पूरी को कवर कर रहा है, कोई डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है। लेकिन गलती से यदि आपने घुमा दिया इसको, देखो यहाँ मैं बता दूं, यहाँ घुमा दिया या ये घुमा दिया आगे, तो जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ भी होगी। जैसे 0 पे वैल्यू 0 हो रही थी, तो 0 पे वैल्यू पाई भी हो रही है, तो 0 रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार से डोमेन रिपीट हो जाएगा और वो फंक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार से केवल आपका ग्राफ इतना ही बनना है, -π/2 टू +π/2 रेंज के अंदर ही। आगे बात समझ में? तो यह आपका बन गया साइन इनवर्स अक्ष का ग्राफ। डोमेन -1 से 1 होता है और रेंज -π/2 से +π/2 तक होती है। इसी प्रकार आपको देखो कोस इनवर्स अक्ष का ग्राफ बताते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, कोस इनवर्स अक्ष का ग्राफ बनाएंगे। तो कोस इनवर्स अक्ष का ग्राफ बनाने से पहले आपको कोस थीटा का ग्राफ देखना है इधर। तो ये मैंने टेबल बना दी है और ये वैल्यू रख दी है। देखो कोस थीटा की, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, π/2 की 0, पाई की वैल्यू -1, इस प्रकार से। और ये आपने 11th में देखा था ग्राफ कि 0 की वैल्यू 1, π/2 की 0 और पाई की -1, 3π/2 की 0, 2π की 1। तो ये ग्राफ कर्व टाइप में होता है। इसी प्रकार नेगेटिव की तरफ, ये तो आपने सभी ने पढ़ा है। और cos थीटा का डोमेन वही रियल होता है, आप -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक बढ़ सकते हो, और रेंज वही -1 से 1 तक ही प्राप्त होती है। अब कोस इनवर्स अक्ष की बात करें अपन, तो कोस इनवर्स अक्ष का जो डोमेन होता है वो तो -1 से 1 हो जाएगा, लेकिन रेंज है वो रियल ना होकर 0 से पाई क्लोज तक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि 0 से पाई के बाद में वही वैल्यू रिपीट हो जाएगी और अपना फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो इसका ग्राफ देखोगे तो वही देखोगे, देखो 0 की वैल्यू तो 1 आ जाएगी, सबसे पहले 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ, फिर π/2 पे 0 होता है और फिर पाई पे क्या होता है, -1 होता है। तो ये ग्राफ केवल इतना ही रहेगा बेटा, ये ग्राफ केवल।
अब ये देखो यहाँ -1 से लेकर +1 तक की वैल्यू कर रहा है, 0 से पाई के बीच में पूरी कवर कर रहा है, केवल इतना ही किया है मैंने। देखो यहाँ पे 1 से लेकर पाई तक ये वाला, ये इधर घूम गया डोमेन रेंज में और रेंज डोमेन में। यदि गलती से मैं आगे और बढ़ा दूंगा, वही बात आ जाएगी, या पीछे बढ़ा दूंगा कि भाई -π/2 की वैल्यू आपको पता है कि 0 होती है, तो यदि पीछे यूं घुमाते हैं, ये देखो, यानी ये वैल्यू देख लो, ये जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ होगी, तो इसका मतलब ये वैल्यू रिपीट होगी, और रिपीट होते ही ये फंक्शन नहीं होगा। तो चाहे ऊपर घुमाओ चाहे नीचे घुमाओ, इसमें वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी, और वैल्यू रिपीट होते ही ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये कोस इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, जिसका डोमेन -1 से 1 तक होता है, और रेंज 0 से पाई तक ग्राफ ये पूरी वैल्यू को कवर कर रहा है। इस प्रकार से ये आपका हो गया कोसेक इनवर्स एक्स। नेक्स्ट देखो टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। अब देखो टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखने से पहले टेन थीटा का ग्राफ ये बना रखा है मैंने। इसका डोमेन भी रियल टू रियल होता है, रेंज भी रियल टू रियल होती है। भाई 0 पे वैल्यू 0 होती है, π/2 पे इनफाइनाइट होती है, तो वैल्यू 0 से 90 के बीच में बढ़ती है, और 0 से -90 के बीच में डिक्रीज होती है। वैसे तो देखें तो ये इंक्रीज हो रही है, ये भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, कंटिन्यू इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ये। तो इसका डोमेन भी रियल होता है और रेंज भी रियल होती है। अब देखो बेटा टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं, तो जो इसकी रेंज है वो तो डोमेन बन जाएगी रियल, लेकिन जो डोमेन है वो रेंज केवल -π/2 से +π/2 के बीच में ही डिफाइन होगा। इससे बाहर यदि अपन जाते हैं तो ये डिफाइन नहीं होगा। और ये मैंने ग्राफ बनाया, देख लो, 0 की वैल्यू 0, -π/2 की वैल्यू -∞, π/2 की वैल्यू +∞, तो ये वैल्यू इस प्रकार से कंटिन्यू बनेगी। जो -∞ से +∞ पूरी वैल्यू को कवर कर रहा है, देखो कहीं भी। यदि इसका मैं आगे बनाऊंगा तो डोमेन रिपीट होगा, और डोमेन रिपीट होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार टेन इनवर्स एक्स का डोमेन तो रियल होता है -∞ से +∞, लेकिन जो रेंज होती है वो -π/2 से +π/2 ओपन। क्लोज क्यों नहीं किया? क्योंकि -π/2 की वैल्यू नॉट डिफाइन है -∞, और +π/2 की वैल्यू भी नॉट डिफाइन है +∞, तो केवल -π/2 से +π/2 के बीच की वैल्यू ही डिफाइन होगी। इसी प्रकार अपन नेक्स्ट की बात करते हैं कोट इनवर्स एक्स की। नेक्स्ट कोट थीटा का देखो, कोट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखने से पहले कोट थीटा का मैंने इधर शो किया है, देखो ये वैल्यू शो की है, और ये ग्राफ सभी को पता है कि 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, π/2 की 0 होती है, यानी इनफाइनाइट से कम होती है 0, और फिर पाई की वैल्यू -∞ होती है, तो ये डिक्रीज हो रही है, कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है बेटा। तो ये इस प्रकार से ये बन रहा है। देखो इसका डोमेन रियल होता है आपके पास कोट थीटा का, और रेंज भी क्या होती है? रियल होती है। अब कोट इनवर्स एक्स में आएंगे तो जो रेंज थी तो वो तो डोमेन बन गई, यानी डोमेन तो रियल हो गई, लेकिन रेंज है वो 0 से पाई में ही डिफाइन होगी। 0 से पाई के बाहर यदि आप ग्राफ बनाओगे तो वो नॉट डिफाइन होगी, क्योंकि डोमेन रिपीट हो जाएगा। तो 0 से पाई के बीच में बनाना है आपको, यानी देख लो 0 पे सबसे पहले देखें भाई 0 पे इनफाइनाइट है, तो 0 पे वैल्यू ये इनफाइनाइट 0 पे, तो इनफाइनाइट तो है 0 पे, तो ये वैल्यू तो देख लो अपने पास हो जाएगी इनफाइनाइट। ये डैश डैश कर देता हूँ इसके ऊपर, यहाँ 0 पे तो इनफाइनाइट है, उसके बाद में π/2 पे 0 हो जाती है, यानी ये वैल्यू यहाँ इनफाइनाइट थी, इस प्रकार से डिक्रीज होते होते अपने पास 0 पे आ गई, और फिर पाई पे क्या हो जाएगी? -∞, पाई पे वैल्यू -∞, ये वैल्यू इस प्रकार से बढ़ती बढ़ती इधर चली जाएगी। तो ये इसका ग्राफ आपका ये हो जाएगा बेटा। तो अब देखेंगे तो आप देखो कि ये जो ग्राफ है वो -∞ से +∞ तक की पूरी वैल्यू को कवर कर रहा है, और 0 से पाई के बीच में कवर कर रहा है। तो इसका डोमेन तो हो जाएगा रियल -∞ से +∞, और 0 से पाई इसका रेंज हो गया, परिसर ओपन। ओपन क्यों लिया है? क्योंकि 0 की वैल्यू इनफाइनाइट है, पाई की वैल्यू -∞ है, तो दोनों नॉट डिफाइन है, तो अपने को ओपन यूज करना है। इसी प्रकार अपन सेक इनवर्स एक्स की बात करें तो सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखने से पहले देखो सेक थीटा का ग्राफ इधर देखना है आपको। ये मैंने वैल्यू रख दी है, सेक 0 की वैल्यू 1 होती है और π/2 की इनफाइनाइट होती है, तो ये 0 से इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगी। इधर -π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, तो ये इनफाइनाइट की ओर, यानी ये पहले डिक्रीज होती है 1 तक आती है, फिर वापस इंक्रीज हो जाती है। इसी प्रकार ये ग्राफ आपने 11th में देखा है पूरा, इसी को मैंने रिपीट किया इधर। अब इससे सेक इनवर्स एक्स का बनाएंगे तो इस सेक थीटा का डोमेन तो रियल होता है,
और जो रेंज होती है वो पूरे रियल में से छोड़कर -1 से 1 को छोड़ दिया जाता है। यानी इसका ग्राफ -1 और 1 के बीच में खाली रहेगा, 1 से इनफाइनाइट तक बनता है, इधर माइनस इनफाइनाइट से -1 तक बनता है। यानी शॉर्ट में ये कह सकता हूँ कि रियल में से -1 और 1 के बीच की वैल्यू को छोड़ दो, यानी सेक थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में प्राप्त नहीं होती है। तो इसका डोमेन से एक इनवर्स एक्स का हो तो वो बन जाएगा क्या, रियल में से किसको छोड़कर, -1 से 1 को छोड़कर। लेकिन जो रेंज होगा, जो परिसर होगा, वो 0 से पाई के बीच में डिफाइन होगा। तो 0 से पाई के बीच में ही इसका ग्राफ बनेगा। यदि इससे बाहर लोगे तो वही डोमेन रिपीट हो जाएगा और अपना फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो 0 से पाई के बीच में देख लो, जैसे 0 की वैल्यू क्या होती है अपने पास, 0 की 1 होती है, तो 0 की आपके पास हो गई 1, तो यहाँ 1 कर दो और इधर -1 कर दो। तो 0 पे तो वैल्यू 1 होती है और π/2 पे इनफाइनाइट हुई थी, तो π/2 के सामने ये इनफाइनाइट, तो यानी ये 1 वैल्यू थी और ये इंक्रीज होते होते इनफाइनाइट की ओर चली जाएगी। इसी प्रकार फिर पाई पे जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, पाई पे वैल्यू होती है वो -1, तो ये ग्राफ इधर इनफाइनाइट है अपने पास, तो ये क्या चला जाएगा, ये ग्राफ इधर माइनस इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। यानी ये वाला बन रहा है, देखो 0 से π/2 के बीच में तो 1 से इनफाइनाइट बन गया, और π/2 से पाई के बीच में आपका बन गया क्या, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक, माइनस इनफाइनाइट से 1 तक। अब ये जो वैल्यू है वो इस पूरे डोमेन को कवर कर रही है। देखो कि माइनस इनफाइनाइट से -1 तक तो ये ग्राफ कवर हो रहा है, और आगे 1 से इनफाइनाइट तक ये ग्राफ कवर हो रहा है। मतलब 0 से पाई के बीच में पूरी वैल्यू, माइनस इनफाइनाइट से -1 तक और 1 से इनफाइनाइट पूरी वैल्यू कवर हो रही है। लेकिन π/2 को छोड़ा है मैंने रेंज में, क्यों, क्योंकि π/2 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जो नॉट डिफाइन होती है, इसलिए इसका ये अपने पास एक इनवर्स एक्स का ग्राफ बन गया है, 0 से पाई तक बनेगा, लेकिन किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। इसी प्रकार आप कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखें। अब देखो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखने से पहले कोसेक थीटा का ग्राफ बनाया मैंने, इधर वही वैल्यू रखी है, कोसेक 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, π/2 की 1 होती है और पाई की इनफाइनाइट, यानी ये वैल्यू पहले इनफाइनाइट से 1 पे आई और 1 से वापस इनफाइनाइट। इसी प्रकार ये 11th में पढ़ा है पूरा ग्राफ अपन ने, ये इसीलिए बनाया था कि इसकी अपन ने डोमेन निकाला। तो इसका डोमेन क्या हो गया आपके पास जो डोमेन नजर आ रहा है वो तो रियल नजर आ रहा है, और रेंज नजर आ रही है वो रियल में से वही -1 से 1 के बीच की वैल्यू छोड़ेंगे, -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं होती है कोसेक थीटा की, तो ये तो डोमेन बन जाएगा रियल में से -1 से 1 को छोड़कर। और बाकी रेंज की बात करें वो -π/2 से +π/2 के बीच में डिफाइन होगा, इससे बाहर वही डोमेन रिपीट हो जाएगा और अपना फंक्शन नहीं बन पाएगा। तो -π/2 से +π/2 के बीच में बनाना है, तो -π/2 की वैल्यू कितनी है, -1 आपके पास, और 0 की वैल्यू है वो इनफाइनाइट है, 0 के ऊपर इनफाइनाइट का ये ग्राफ बन जाएगा, और π/2 की वैल्यू +1 है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो यहाँ -1 से पहले गया इनफाइनाइट की ओर, तो इधर ये चला जाएगा, देखो 1 से इनफाइनाइट, ये इधर -1 से तो माइनस इनफाइनाइट की ओर जाएगा ग्राफ, और इधर +1 से प्लस इनफाइनाइट की ओर ये वाला ग्राफ जाएगा, ये वाला ग्राफ इनफाइनाइट की ओर, ये वाला इनफाइनाइट। देखो -π/2 से -1 में तो ये जा रहा है -1 से माइनस इनफाइनाइट की ओर, और 0 से π/2 के बीच में जा रहा है इनफाइनाइट से 1 पे, इनफाइनाइट से 1 पे। तो ये देख लो, ये जो ग्राफ नजर आ रहा है वो माइनस इनफाइनाइट से -1 की तो वैल्यू ये कवर कर रहा है, और 1 से इनफाइनाइट की वैल्यू ये कवर कर रहा है, और ये -π/2 से +π/2 के बीच में बन रहा है पूरा ग्राफ। तो आपका रेंज क्या हो गया, -π/2 से +π/2 के बीच में ग्राफ बन रहा है, लेकिन 0 को छोड़ा है, क्यों, क्योंकि 0 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, जो कि नॉट डिफाइंड होती है। तो इस प्रकार ये आपके कोस इनवर्स के ग्राफ कंप्लीट है। यहाँ से आपके पास डोमेन और रेंज की एक टेबल मैं पूरी बनाता हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये देखो बेटा, डोमेन और रेंज देखते हैं इनवर्स फंक्शन के आपके पास। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का भी जो टेबल से अपन ने अभी ग्राफ बनाए, उससे डोमेन तो क्या प्राप्त हुआ था बेटा, डोमेन -1 से 1, जिसको मैं एक्स भी बोल सकता हूँ प्रांत, यानी एक्स की वैल्यू आप -1 से 1 ही रख सकते हो, इससे बाहर नहीं रख सकते। और जो रेंज प्राप्त हुई थी वो क्या प्राप्त हुई थी बेटा, -π/2 से +π/2 क्लोज प्राप्त हुई है। इसी प्रकार कोस की भी डोमेन सेम होता है, -1 से 1 क्लोज होती है। रेंज जो प्राप्त हुई वो 0 से पाई में डिफाइन हुई थी, इससे बाहर नहीं हुई थी। इसी प्रकार टेन इनवर्स एक्स की डोमेन तो रियल होता है, यानी -∞ से +∞ की कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप एक्स की जगह। तो
और रेंज, इसको प्रिंसिपल वैल्यू भी बोलते हैं अपन, मुख्य मान, यानी y की वैल्यू जो प्राप्त होगी, y बराबर कोई भी इनवर्स फंक्शन होगा आपके पास, तो y की वैल्यू जो प्राप्त हुई थी वो क्या प्राप्त हुई थी tan के अंदर, इसमें भी रियली प्राप्त हुई थी, क्योंकि जो ग्राफ बना था वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट प्राप्त हुआ था। कोट इनवर्स एक्स का भी सेम है, डोमेन भी रियल प्राप्त हुई थी और रेंज भी रियल ही प्राप्त हुई थी। और सेक इनवर्स एक्स का डोमेन तो क्या था, रियल में से किसको छोड़ा था, -1 से 1 के बीच की वैल्यू नहीं रख सकते, बाकी रख सकते हैं। इसकी जो रेंज प्राप्त हुई थी, सॉरी ये थोड़ा सा गलती कर दी मैंने, इसका जो रेंज आया था वो -π/2 से +π/2 ओपन आया था, और इसका जो आया था वो 0 से पाई ओपन अभी ग्राफ में प्राप्त हुआ था। और सेक इनवर्स एक्स का आया था वो आया था 0 से पाई क्लोज, लेकिन किसको छोड़ा था आपने बीच में, π/2 को, क्योंकि इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हुई थी। और कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन तो यही होता है, -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़कर कुछ भी रख सकते हैं एक्स की वैल्यू, लेकिन रेंज जो प्राप्त हुई थी वो क्या प्राप्त हुई थी, -π/2 से +π/2 क्लोज, और बीच में किसको छोड़ा था, 0 को, क्योंकि 0 की वैल्यू इनफाइनाइट हुई थी। तो ये डोमेन और ये प्रिंसिपल वैल्यू आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो ये आपकी इनवर्स कंप्लीट है ग्राफ। आगे अपन इसका एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।